असम भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। हजारों परिवारों का सब कुछ पल भर में खत्म हो गया है। किसी का घर बह गया, किसी की खेती बर्बाद हो गई, तो किसी ने अपने सबसे करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। इस बार की बाढ़ ने असम के लोगों को ऐसा दर्द दिया है जिसे शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हर तरफ चीख पुकार, तबाही और बेबसी का मंजर देखने को मिल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस भीषण बाढ़ में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। खेत, सड़कें, स्कूल और बाजार सब कुछ पानी में डूब चुका है। ड्रोन कैमरे से सामने आई तस्वीरें इस आपदा की गंभीरता को साफ दिखा रही हैं। जहां तक नजर जाती है, वहां तक सिर्फ बाढ़ का पानी दिखाई देता है। राज्य के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो दोबारा अपनी जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। कई लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। पीने के साफ पानी की भी भारी परेशानी बनी हुई है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में देखने को मिला है। यहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में डूब गई। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। जिन खेतों में हरियाली दिखाई देती थी, वहाँ अब सिर्फ गंदा पानी और कीचड़ बचा है। कई किसानों का कहना है कि इस साल उनकी पूरी कमाई खत्म हो गई। अब उनके सामने परिवार का पेट भरने की भी चिंता खड़ी हो गई है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी को भी भावुक कर सकती है। कई गाँवों में घर पूरी तरह टूट चुके हैं। कुछ मकान आधे नदी में समा गए हैं। कई जगह सिर्फ दीवारें बची हैं। लोगों के कपड़े, जरूरी सामान, पैसे और दस्तावेज तक पानी में बह गए हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत करके अपना छोटा सा घर बनाया था, वो आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालात को देखते हुए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। जवान नावों की मदद से उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां सड़क जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कई जगह लोगों को घरों की छतों से सुरक्षित निकाला गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पहले बाहर लाया गया। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों को मेडिकल सहायता भी दी गई है। राहत अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी सामान भी प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जहाँ तक मदद पहुँचाना अभी भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। तेज बहाव और टूटी सड़कों की वजह से राहत कार्य में काफी परेशानी आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी अपने को खोने का दर्द पैसों से कम नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने राहत कार्यों को भी और तेज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकारी घोषणाओं के बीच लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। कई जगह भीड़ इतनी ज्यादा है कि रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची। खाने की लाइनें लंबी है, पीने के पानी की कमी है। बच्चों के लिए दूध और दवाइयों की परेशानी भी सामने आ रही है। कई परिवारों का कहना है कि उन्हें अब अपने भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। इस बाढ़ ने सिर्फ घर ही नहीं उजाड़े, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी तोड़ दी हैं। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर राहत शिविर में बैठी है। उसे नहीं पता कि वो अपने घर कब लौट पाएगी। एक बुजुर्ग अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर रो पड़ता है। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल खुद राहत शिविरों में बदल चुके हैं। लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ये मुश्किल अब कब खत्म होगी। इसी बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं जिन्होंने इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर दिया। जब कई जगह मदद पहुंचने में देर हुई, तब गांव के लोगों ने खुद एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया। किसी ने अपनी नाव लोगों की जान बचाने के लिए दे दी, किसी ने अपना राशन बांट दिया। कई युवाओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसे लोगों ने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ होती है तो वो इंसानियत की होती है। सबसे भावुक कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना हजारों लोगों की जान बचाने का फैसला किया, जब चारों तरफ पानी ही पानी था। लोग मदद का इंतजार कर रहे थे,
तब उसने अपनी नाव लेकर लगातार कई घंटों तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वो एक बार नहीं बल्कि बार बार तेज बहाव वाले पानी में उतरा। उसकी वजह से सैकड़ों परिवार आज भी सुरक्षित है। लेकिन जब वो अपने घर वापस लौटा तब उसे पता चला कि उसका अपना घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये युवक असम के शिवसागर जिले का रहने वाला है। उम्र सिर्फ 25 साल है और रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता है। लेकिन जब बाढ़ आई तो उसने अपने परिवार से पहले पूरे गांव के बारे में सोचा। उसे पता था कि अगर समय रहते लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तो हालात और भी दर्दनाक हो सकते हैं। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। सुबह से ही नदी का पानी हर घंटे बढ़ रहा था। पहले लोगों को लगा कि हर साल की तरह इस साल भी पानी कुछ देर में उतर जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में तो पूरा इलाका डूब गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई परिवार अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। छोटे बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पानी और डर का माहौल था। युवक के पास अपनी एक नाव थी। उसने बिना समय गवाए अपने दोस्तों को बुलाया और राहत का काम शुरू कर दिया। तेज बहाव के बीच नाव चलाना आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा जैसे नाव पलट जाएगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक एक करके लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाला गया। फिर उन परिवारों तक पहुंचे जो पूरी तरह पानी से घिरे हुए थे। कई लोग ऐसे भी थे जो घंटों से छतों पर फंसे थे और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। लगातार कई घंटों तक बिना रुके ये अभियान चलता रहा। दिन खत्म हुआ तो रात शुरू हो गई, लेकिन उनका काम नहीं रुका। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी और मोबाइल की फ्लैश लाइट के सहारे लोगों को खोजा गया। कई जगह तेज बहाव के कारण नाव को हाथों से संभालना पड़ा, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर करीब 5 गांवों के लगभग 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अगर उस समय ये टीम आगे नहीं आती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब राहत अभियान पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका अपना घर पूरी तरह टूट चुका था। घर में रखा सामान, कपड़े, जरूरी कागजात और सालों की मेहनत का सारा सामान पानी में डूब गया था। इसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनका कहना था कि अगर उनका घर चला गया तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान की जान चली जाती तो वो फिर कभी वापस नहीं आती। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बाढ़ से प्रभावित कई परिवारों की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। एक महिला ने बताया कि वो अपने 4 महीने के बच्चे को सीने से लगाकर किसी तरह घर से बाहर निकली। पीछे मुड़कर देखा तो उनका पूरा घर नदी में समा चुका था। अब ना उनके पास रहने की जगह है, ना पहनने के कपड़े हैं और ना ही रोजमर्रा का सामान। एक किसान ने कहा कि उसने पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार की थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी खेती पानी में डूब गई। अब ना तो उसके पास कमाई का कोई जरिया बचा है और ना ही अगली फसल की तैयारी करने के लिए पैसे। कई लोगों की गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं, कुछ वाहन कीचड़ में डूब गए, दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान खराब हो गया, छोटे कारोबारियों की पूरी पूंजी खत्म हो गई। जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर काम शुरू किया था वो अब दोहरी परेशानी में फंस गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे लोगों का कहना है कि वहां जरूरत के मुकाबले सुविधाएं बहुत कम है। कई जगह बिजली नहीं है, पीने के साफ पानी की भी कमी है, दवाइयों की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूथ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। डॉक्टर राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। साफ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके, क्योंकि पानी उतरने के बाद संक्रमण का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से कई इलाकों में खाने के पैकेट और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। नाव के जरिए दूर दराज के गाँवों तक राहत सामग्री भेजी जा रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भी एक परिवार मदद से वंचित ना रहे। मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। असम ने पहले भी कई बार बाढ़ का सामना किया है, लेकिन इस बार की तबाही ने लोगों को पूरी तरह हिला कर रख दिया है।
हर साल आने वाली बाढ़ अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गई है। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाले समाधान की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है। इस मुश्किल समय में सबसे बड़ी उम्मीद वही लोग बने जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। किसी ने अपनी नाव दी, किसी ने खाना बांटा, तो किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यही लोग इस आपदा के असली हीरो बनकर सामने आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है, जिनका घर उजड़ गया है और जिनकी सालों की मेहनत पानी में बह गई, उनके लिए दर्द बहुत लंबे समय याद रहने वाला है। फिलहाल पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि असम जल्द इस बड़ी आपदा से उबर सके, लोग सुरक्षित अपने घर लौट सके और जिनकी जिंदगी इस बाढ़ ने बदल दी है, उन्हें फिर से नई शुरुआत करने का एक मौका मिल सके।